कीर्ति मैया के हैं, बोले कभी कोई 4 मुंह वारो आ जाए, कभी कोई 3 नेत्र वारो आ जाए, कभी कोई 4 हाथ वारो आ जाए। पता ना कहाँ ऐसो कहाँ ते नए नए जीव आमे हमारी लाली को दर्शन करवे के काजे। मुझे तो ऐसा लगे कहीं ये ब्रह्म तत्व तो नहीं है। वास्तव में किशोरी जी कौन है बंधुओं? आप सबने एक शब्द सुना होगा, आह्लादनीय शक्ति। अब ध्यान से सुनो। भगवान की 3 प्रकार की संगनी होती हैं, 3 प्रकार की शक्ति हैं। उनमें सबसे पहली शक्ति है स्वरूप शक्ति। ठाकुर जी की दूसरी शक्ति है तटस्था शक्ति, और ठाकुर जी की तीसरी शक्ति है माया शक्ति। इनमें जो स्वरूप शक्ति है भगवान की, उस स्वरूप शक्ति के भी 3 रूप हैं। स्वरूप शक्ति का पहला रूप क्या है? धाम। दूसरा स्वरूप होता है ज्ञान, और स्वरूप शक्ति का तीसरा रूप होता है आह्लाद। आह्लाद का मतलब क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। किशोरी जी कौन है? जैसे यहां इस सभागृह में जितने लोग बैठे हैं, हम सब लोग जब किसी बात से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं तो अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने का सबका अपना अपना तरीका होता है। जैसे मनपसंद भोजन बन गया हो किसी का, तो वो व्यक्ति थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है, नाचने लगेगा। कोई नाच करके अपनी उत्सुकता को व्यक्त करता है, कोई गा करके उत्सुकता को व्यक्त करता है, कोई चिल्ला करके उत्सुकता को व्यक्त करता है। पर श्री कृष्ण परमात्मा, जब उनके चित्त में आह्लाद होता है, जब उनके चित्त में उत्सुकता प्रकट होती है, तो वे अपनी उत्सुकता, अपने आह्लाद को, अपने आनंद को एक रूप प्रदान कर देते हैं। वो रूप ही है श्री राधा रानी। किशोरी जी कौन है? ये आह्लादनीय शक्ति, ठाकुर जी के चित्त का आह्लाद ही श्री राधा रानी है। जो उनके चित्त में जो आनंद हो रहा है, जो हिलोरें आ रही हैं, जो वो उत्सुकता आ रही है, जो वो आनंद उमंग हिलोरें ले रहा है, वही श्री किशोरी जी के रूप में प्रकट हो गया है। इसलिए जब जब किशोरी जी सामने आती हैं, तब तक ठाकुर जी कितनी चिंता में हो, कितने दुखी हो, कितने वो आह्लादनीय शक्ति, उनको देखते ही ठाकुर जी सब सुध बुध भूल जाते हैं। अरे कहां तक कहें, जब देखी वृषभानुजा ये विच उठी हुक, वंशी रह गई हाथ में फिर ना लागी फूंक। वंशी नहीं बजती ठाकुर जी की, उन्हीं को देखते रहते हैं। तो किशोरी जी कौन है? भगवान की स्वरूप शक्ति में जो तृतीय शक्ति है आह्लाद, वह आह्लादनीय शक्ति ही श्री किशोरी जी है।